कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आज का धार्मिक वार्ता का विषय है, इसे कहते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। आज के बाइबल छंद है रोमियो 4 अध्याय 17वां छंद, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तथा रोमियो 3 अध्याय 3 और 4 छंद, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। केवल ईश्वर ही आपकी वास्तविक क्षमता को जानता है, क्योंकि उसने उस क्षमता तक पहुंचने के लिए आपके भीतर प्रतिभा, क्षमता, रणनीति और प्रेम जमा किया है। उसके पास एक योजना है जो भलाई की है, न कि बुराई की। केवल वही आपके भविष्य को देख सकता है और वास्तव में वह सब कुछ घोषित कर सकता है जो आप उसके माध्यम से बन सकते हैं। जैसे आप एक बीज बो सकते हैं और कह सकते हैं कि यह एक दिन बड़ा पेड़ होगा, वह आपकी छोटी कमजोर शुरुआत को देखता है और आपको महान घोषित कर सकता है। लेकिन दूसरों की राय और नकारात्मक शब्द हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर द्वारा कही गई बातों को दबा सकते हैं। माता पिता विशेष रूप से अपने शब्दों से हमारे भविष्य को पूरी तरह से नष्ट करने या बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या आपसे कभी कहा गया है, ठीक है, मैं आपसे और अधिक की उम्मीद नहीं कर सकता, तुम इतने मूर्ख हो कि शायद समझ नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि आपको टीम के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, आप इतने अच्छे या प्रतिबद्ध नहीं हैं। ध्यान रखें कि जिन लोगों ने आपसे इस प्रकार की बातें कही हैं, वे इससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन संभवतः उन्होंने जो देखा और जीवन में अपनी स्वयं की विफलताओं पर अपनी टिप्पणियों पर आधारित थे। यदि आप आलसी, जिद्दी, अवज्ञाकारी, त्यागी या केवल अधिकार के प्रति विद्रोही हैं, तो आपके आसपास के अधिकांश लोग आप पर अधिक विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि परमेश्वर जानता है कि एक बार जब आप मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको अंदर से कैसे बदलना है। मसीह ने हमें एक नए जीवन और बहुतायत और जीत के जीवन का वादा किया है। नकारात्मक शब्द, विशेष रूप से वे जो आपने अपने बारे में सोचे हैं, उन सभी का खंडन और विनाश करते हैं जो परमेश्वर आपके लिए और आपके माध्यम से करना चाहता है। भले ही आपने उसे विफल कर दिया हो या मसीह का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति वफादार नहीं रहे हो, फिर भी आपको उपयोग करने की उसकी क्षमता पर संदेह न करें। वह आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रति वफादार रहेगा। इसलिए जो लोग मसीह का अनुसरण करना चुनते हैं, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको झूठ की आवाज पर सच की आवाज सुनने की जरूरत है। बॉब गैस कहते हैं, अपने अतीत को त्यागे और आज उसके वचन के साथ अपने दिमाग को नवीनीकृत करें। अपनी भावनाओं के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करें। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपने हमारा ध्यान रखा है। तूने हमें सीधा चलने के लिए प्रेरित किया है। वह हमारा पीछा करता है और हमें सुरक्षित रूप से उस मार्ग से गुजरता है जहां हम नहीं चले। हमारे जीवन में लोगों के द्वारा बोले गए शैतान के झूठ पर विश्वास करने के लिए हमें क्षमा करें। हम अभी किसी भी नकारात्मक शब्द को अस्वीकार करते हैं जो हमने अपने या दूसरों के बारे में सुना और विश्वास किया है। अपनी आंखों से खुद को देखने में हमारी मदद करें। हम अब जो देखते हैं उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो आप देखते हैं। धन्यवाद कि मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने के द्वारा
हम अपने जीवन के लिए आपकी मूल योजना को पुनः प्राप्त करते हैं कि आप अब हमारी गलतियों और असफल अतीत को नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा देखते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम कर रही है और हम घोषणा करते हैं कि हम और हमारे आसपास के सभी लोग परिणाम देखेंगे। धन्यवाद कि हमारी बेवफाई आपकी सच्चाई को रद्द नहीं करती है, क्योंकि आप हमें क्षमा करते हैं और हम पर अपनी सच्चाई की घोषणा करते रहते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।